करेल पहुंचे सपा एमएलसी राजपाल कश्यप ने की पत्रकारों से वार्ता के दौरान जमकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। देना चाहते हैं कि इन्होंने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, साथ तो सबका ले लिया, विकास केवल अपना कर रहे हैं, विनाश पूरे उत्तर प्रदेश का कर रहे हैं। हम सभी वर्गों के लोगों से अपील कर रहे हैं, जिन जातियों जिन लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है और पिछड़े और दलितों के साथ में अन्याय किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ में अन्याय किया जा रहा है, सबको लामबंद करेंगे और बीजेपी को हटाएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को लाएंगे। विभिन्न जातियों के लोग बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक और सवर्ण वर्ग के भी लोग भारी संख्या में छोड़ के आ रहे हैं, क्योंकि किसी को कुछ नहीं मिला और सबको अपमानित करने का काम किया। कोरोना में ये फेल हो गए, बेरोजगारी में ये 1 नंबर पे हो गए, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और बाबा जी से प्रदेश संबंध नहीं रहा और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी को चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसी ने विकास करके दिखाया है तो वो माननीय नेताजी ने, अखिलेश जी ने दिखाया है और गांव गरीब किसान मजदूर छात्र नौजवान पिछड़े अगड़े सबको सम्मान देने का काम किया है। तो यह अफवाह फैलाने की मशीन है। ये बताइए कहाँ नहीं जा रहे हैं, कौन गया? माननीय अखिलेश यादव जी से ज्यादा कोई भ्रमण करने वाला है? कितने शिविरों में गए, कितनी जगह रैलियों में गए, कितनी जगह लगातार जा रहे हैं और लगातार पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से उन्नाव में घटना हुई थी, धरने पे विधानसभा में बैठ गए थे, किसानों की रैली में निकले थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और कितनी जगह और उनके सब सिपाही घूम रहे। ये बीजेपी है। अब बीजेपी के झूठे वादे नहीं चलेंगे, अपना चुनावी संकल्प पत्र दिखाए। ये जो झूठ बोलने का मशीन है, झूठ बोलने की फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री में ट्रेनिंग दी जाती है, दूसरों को बदनाम करो। एक भी अस्पताल दिखा दो, एक 5 किलोमीटर सड़क दिखा दो 5 साल की, कोई नहीं है। अगर महिला सुरक्षा की बात करें तो मैनपुरी की बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है, 3 साल पूरी होने जा रही है, इस पर आपका क्या कहना? एक मैनपुरी की बेटी को SIT जांच दोबारा गठित मैनपुरी में कल विशाल पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हुआ और पूरे प्रदेश में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन और सामाजिक न्याय यात्रा लेकर चल रहा हूँ। पूर्वांचल घूम के आया हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गया हूँ, बुंदेलखंड गया हूँ और आज इटावा में सम्मेलन है, कल औरैया में है। लगातार पूरे प्रदेश में यात्राएं चल रही हैं और सम्मेलन चल रहे हैं पिछड़ा वर्ग। अच्छा, जो यात्रा तरीके का भारी जन समर्थन यात्रा में और सम्मेलनों में उमड़ रहा है विभिन्न जातियों का, उससे हम पूरे विश्वास और भरोसे के साथ में कह सकते हैं कि 2022 में पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। अच्छा, जिस तरह से आप जो यात्रा कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह का रुझान मिल रहा है जनता के बीच में? भारी जन समर्थन और जनता बीजेपी को हटाना चाहती है और माननीय अखिलेश यादव जी के कामों को याद कर रही है और बीजेपी ने सबको ठगने का काम किया, सबको झूठे वादे करने का काम किया, सबसे धरातल पे एक भी काम नहीं है और जो भी काम है वो माननीय अखिलेश यादव जी का काम है और पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यकों के साथ में लगातार अन्याय हो रहा है। पिछड़ों का आरक्षण छीना जा रहा है, दलितों का आरक्षण छीना जा रहा है, निजी क्षेत्रों में सरकारी चीज़ें निजी क्षेत्रों में बेची जा रही हैं और घोटाले किए जा रहे हैं, आरक्षण के घोटाले किए जा रहे हैं और भी घोटाले किए जा रहे हैं। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो है बीजेपी को हटाने की कवायद कर रही है जनता, लेकिन वहीं बीजेपी का दावा है कि वो जो ना आपकी बार जो ना प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी और निजी सत्ता बनाएगी। इस बार दल बचेंगे, नेता बचेंगे, जनता सब माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। अभी इनकी कौन सी सीट पे जमानत बचेगी ये देखना पड़ेगा, कहीं जमानत नहीं बचा पाएंगे। किसान तैयार बैठा है, नौजवान तैयार बैठा है, न नौकरी दी है, किसान को बर्बाद कर दिया और खेती किसानी भी देना चाहते उद्योगपतियों को नौकरी 2 करोड़ देने का वादा किया था, 2 करोड़ प्रत्येक बरस बेरोजगार हुए और जिस तरीके से पिछड़ों के साथ में छलावा किया वो आरक्षण खत्म कर रहे हैं, संविधान खत्म कर रहे हैं, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के साथ में छेड़खानी कर रहे हैं। तो ये बीजे और गुंडा राज है, लोकतंत्र कहाँ है? ये योगी का लूट तंत्र है। देखा नहीं है आपने जिला पंचायत अध्यक्षों में किस तरीके का और जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुखों में लूट की गई। जब सरकारें बदली हैं, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही है,
तो बीजेपी वाले समाजवादी पार्टी को गुंडा राज बताते थे और आप उनको बताते हैं, तो ऐसा क्यों? आप आंकड़े देख लीजिए, किसके राज में ज्यादा गुंडा राज था? सबसे ज्यादा गुंडा राज बीजेपी के शासनकाल में है और सब गुंडे भी बीजेपी में है। आप नहीं देख रहे क्या? अब तो इनकी पुलिस भी गुंडा हो गई और पुलिस भी निर्दोष लोगों की हत्या कर रही है, लूट कर रही है, डकैती कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है। और बीजेपी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, सारी सीमाएं तोड़ दी भ्रष्टाचार की। भगवान राम के चंदे को भी नहीं छोड़ रहे हैं बीजेपी के लोग, तो देश में क्या छोड़ेंगे? तो बीजेपी हर मोर्चे पे विफल है। हम न्याय यात्रा निकले हैं, सामाजिक न्याय यात्रा, और भी हमारी कई यात्राएं प्रदेश में पार्टी की तरफ से चल रही हैं। और ये सामाजिक न्याय यात्रा की मांग है कि आरक्षण, जाति जनगणना हो, आबादी के हिसाब से हक अधिकार दिया जाए। बीजेपी जाति जनगणना नहीं करा रही और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनने पे जाति जनगणना होगी, आबादी के हिसाब से हक अधिकार मिलेगा। अच्छा, अगर बात की जाए पिछड़ा वर्ग की, तो पिछड़ा वर्ग बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य को देख रहा है, आप क्या लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में? केशव प्रसाद मौर्य को देख रहा है कि स्टूल पे बैठे हैं, और केशव प्रसाद मौर्य को भी देख रहा है कि मुक्ता कुशवाहा जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई उसमें उसको आरक्षण नहीं दिया गया। और ये भी देख रही है, कुशवाहा समाज भी देख रहा है, उसका हाथ योगी पुलिस ने तोड़ दिया, लेकिन वो मदद नहीं कर पाए। एक भी कलेक्टर कुशवाहा नहीं पोस्ट करा पाए, ये भी कुशवाहा समाज देख रहा है। वो स्टूल मंत्री है, पिछड़ों को हक अधिकार नहीं दिया जा रहा, पिछड़ों को वोट लूटने के लिए ये चेहरे आगे किए जा रहे हैं। लेकिन बैकवर्ड मांग रहा आरक्षण, मंत्री नहीं आरक्षण। बैकवर्ड के नौजवान मांग रहे हैं नौकरी, दलित के नौजवान मांग रहे हैं नौकरी। तो ये बीजेपी सरकार घबराई हुई है, और घबराई हुई सरकार ने, पता है, पितृपक्ष में मंत्रिमंडल, ये माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति जो पिछड़े, दलित और सभी वर्गों के लोग लामबंद हो रहे हैं, उससे बीजेपी घबराई हुई है। और ये यात्रा, ये मल्लाह निषाद के बेटा निकला है, जब तक बीजेपी की अंतिम यात्रा नहीं निकाल देंगे तब तक ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। जिस तरह से जो ना आज केंद्र को 7.5 साल हो गई और प्रदेश को पूरी 5 साल होने वाली है, महंगाई चरम सीमा पर है, क्या असर पड़ेगा चुनाव पर इस सरकार को? महंगाई, लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे, महंगाई चरम सीमा पे है। गैस सिलेंडर 1,000 को हो गया, डीजल पेट्रोल सैकड़ों को पार कर गया, सरसों का तेल 200 रुपए पार कर गया। ये 2 वक्त की रोटी नहीं। ये जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है, सारे रिकॉर्ड तोड़े इन्होंने। पहली बार ही, जो पहली बार नहीं नारा देते, पहली बार ही सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। ऑक्सीजन से लोग तड़प तड़प के मरे। पहली बार ही आज डेंगू फैला है, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा, अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा। ये सफाई में जितना काम कराया माननीय नेताजी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, इन्होंने तो नाम बदल दिए। यहाँ मैं सुबह वॉक करने गया था, देखा वो हॉस्टल का नाम बदल दिया। हाँ, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे तो इनको यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए थी, अब वो यहाँ सफाई में नाम बदल रहा है। अच्छा, स्टेडियम में योगी जी आए, स्टेडियम, ये खेल के प्रति इनका देखिए कितना दुर्भावनाग्रस्त है। खेल में इनकी प्राथमिकता नहीं है। स्टेडियम के अंदर बनवाया हेलीपैड, और हेलीपैड अभी तक ईंटें नहीं उड़वाई गई। हम तो देख के आए, ईंटें पड़ी हैं, पूरा दुर्दशा कर दी। अगर बात शिक्षा विभाग की जाए तो शिक्षा विभाग में भी गोलमाल हुआ है, और यहाँ तक पूरे वर्ल्ड में शिक्षा विभाग पर जीएसटी नहीं लगती है, लेकिन यहाँ की किताबों पर जीएसटी लगा दी है। क्या कहेंगे, और आपकी सरकार इसका जो है ना किस तरह से कटाच करेगी अगर जो सरकार आती है सत्ता में? ये शिक्षा विभाग छोड़ रहा हो, ये तो शौचालय पे भी जीएसटी लगा दिए हैं। आप बताइए, कहीं शौचालय करने जाओ, इनके सरकारी बनवाए गए, उसमें भी पैसा देना पड़ रहा। तो ये कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं। ये हवा बेच देंगे, सब कुछ बेच देंगे और ये गुमराह करेंगे, लेकिन अब इनके झांसे में जनता आने वाली नहीं है। अच्छा, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जनता से अपील करेंगे कि जनता इनके झांसे और झूठे छलावे में ना आए। झूठ बोलने की फैक्ट्री है बीजेपी, आरएसएस, और नागपुर में इसी का ट्रेनिंग दिया जाता है। इनके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन अब झूठे वादे नहीं चलेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी का काम बोल रहा है, योगी जी के कारनामे बोल रहे हैं। योगी जी हर मोर्चे पे विफल हुए, न कानून व्यवस्था दुरुस्त कर पाए, न स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त कर पाए। जो कुछ काम दिखाई पड़ा, सड़कों से लेके पुलिया, अस्पताल, दवाई, एम्बुलेंस, पुलिस, सब जो कुछ दिख रहा है
वो सब माननीय अखिलेश यादव जी और नेताजी का दिख रहा है। एक आखिरी सवाल हम आपसे और करेंगे। ये बताइए सर, आपकी पार्टी में कुछ लोग तो बीजेपी में भी दिखाई देते हैं और तो कुछ समाजवादी पार्टी में भी, इसको किस नज़रिया से देखेंगे? अब जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ, मैंने बता दिया, अब दूसरे दलों में नेता बचेंगे, दल बचेंगे, जनता नहीं बचेगी। जनता सब माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में और पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी है, ये बीजेपी आरक्षण खत्म कर रही है, जाति जनगणना नहीं करा रही है, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को खत्म कर रही है। ना संविधान समाजवादी पार्टी खत्म होने देगी, ना लोकतंत्र खत्म होने देगी, ना आरक्षण खत्म होने देगी। और बीजेपी को इस बार दलित, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक सब मिलके लामबंद होके इनको हराने का काम करेंगे, जमानतें जब्त कराने का काम करेंगे। और अब तो व्यापारी भी परेशान है, सभी वर्ग परेशान है, इसलिए सभी वर्ग मिलके इनकी 22 में जमानत जब्त कराएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में मुख्यमंत्री बनाएंगे। 2017 में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव पर सवाल साधा है कि अखिलेश यादव अपने आवास पर बैठ के